गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में बेटा हमने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की बात की है। उसके बाद हमने उनके डेरिवेशन कर लिए है कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है। इन दोनों को कंबाइन करके आप बोलते हैं बेटा मैकेनिकल एनर्जी। सो व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो आज हमारा जो टॉपिक है दैट विल बी द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कि आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व रहती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी विल बी ए कांस्टेंट। हर एक पॉइंट पे उसकी वैल्यू जो है वो सेम रहने वाली है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का मतलब आएगा कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट एवरी पॉइंट इज कांस्टेंट। ठीक है, एट एवरी पॉइंट इज कांस्टेंट। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले हम देखने वाले हैं, सपोज करिए ये पाथ है बेटा, यहां आपका ऑब्जेक्ट है फिलहाल के लिए। ठीक है, ये हाइट यहां से यहां तक है h। ठीक है, यहां पे जो वेलोसिटी होगी वो होगी 0। हाइट कितनी होगी? h होगी। वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपने ऐसे पकड़ा हुआ है यहाँ पे, तो हाइट h पे पकड़ा हुआ है, वेलोसिटी जो है वो यहाँ पे 0 हो जाएगी। ठीक है, अब कोई एक इंटरमीडिएट पॉइंट चुन लेते हैं। इसे सपोज करिए हम मान लेते हैं ए पॉइंट। ठीक है, यहाँ कोई इंटरमीडिएट पॉइंट चुन लेते हैं बी, यहाँ कोई तीसरा पॉइंट चुन लेते हैं सी। ठीक है, बी एंड सी। ओके, चलिए एट पॉइंट ए पॉइंट पे देखते हैं बेटा। एट पॉइंट ए काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 1/2 mv² होता है। तो यहां पे वेलोसिटी कितनी है? 0 है, तो दैट इज 0। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? ए पे 0 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो फिलहाल जो है रेस्ट में है तो वो 0 है। फिलहाल यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी बेटा mgh। ठीक है, mgh होता है तो h की वैल्यू, चलिए इसे इसका स्मॉल h ही ले लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। ठीक है, सो टोटल एनर्जी क्या आएगी? टोटल एनर्जी सो ke प्लस पोटेंशियल एनर्जी दैट इज 0 प्लस mgh दैट इज mgh। क्या आएगी? mgh। तो पॉइंट ए पे कितनी एनर्जी है? mgh। ठीक है, अब कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट यहां से गिरा दिया जाता है। जैसे ये गिरा दिया जाएगा तो बेटा वेलोसिटी 0 से बढ़नी शुरू होगी। ठीक है, 0 से क्या होना शुरू होगा? वेलोसिटी बढ़नी शुरू होगी। तो यहां पे सपोज करिए ये x डिस्टेंस आ चुका है। यहां से कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर दी इसने? x डिस्टेंस ने ट्रैवल कर दी है। b पॉइंट पे पहुंच चुका है। यहां वेलोसिटी है इसकी vb, जो कि अब 0 नहीं होगी, क्योंकि 0 यहां थी, 0 यहाँ पे है। जब वो रेस्ट पे, जब आप इसे नीचे छोड़ दोगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो वो वेलोसिटी हम कह देते हैं कि फिलहाल क्या है? vb है, जो कि 0 नहीं है। ठीक है, कितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल कर लिया है? x डिस्टेंस इसने ट्रैवल कर लिया। ठीक है, तो अब देखते हैं कि पॉइंट P पे कितनी एनर्जी है। एट पॉइंट B, पॉइंट B पे कितनी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 1/2 mvb का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ क्या लिया मैंने? vb। तो कितनी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी? 1/2 mvb का स्क्वायर। फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? पोटेंशियल एनर्जी आती है बेटा mg इंटू जितनी हाइट है। तो यहां से ग्राउंड से कितनी हाइट है? देखिए ये टोटल है h, ये है x, तो ये कितनी बची? h - x
समझ गए? टोटल एच थी, ये इतनी एक्स चल चुका है, तो अब कितनी बची है? एच माइनस एक्स, मतलब ये कितनी ऊंचाई पे है फिलहाल? एच माइनस एक्स पे, ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पे? एच माइनस एक्स, तो पी जी एम जी एच माइनस एक्स, ठीक है, एम जी एच माइनस एक्स, तो ये आएगा। अब यहां पे बेटा हमें जो करना है वो वी भी निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? वी भी निकाल लेंगे। वो वी भी कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, अगर मैं सेकंड थर्ड इक्वेशन लगाऊं, थर्ड इक्वेशन अगर यूज की जाए तो क्या होता है? वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। यहां इसे मैं मान ले तो देखिए फिलहाल ये मेरा v का काम करेगी, ये मेरा u का काम करेगी। डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना हुआ यहां से यहां तक? s, मतलब x, ठीक है। एक्सीलरेशन का काम कौन करेगा? g कर देगा, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव g। तो वी स्क्वायर दैट इज वी बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू का स्क्वायर। यू कितना था शुरुआत में? 0 प्लस 2g x, ठीक है। 2 एक्सीलरेशन का काम g कर देगा, s डिस्प्लेसमेंट का काम कौन करेगा? x, क्योंकि यहां से यहां तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? x डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो वी बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gx, वी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gx। अब यहाँ पे वी बी स्क्वायर की अगर वैल्यू पुट कर दी जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी? 1/2m इंटू 2gx, 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? mgx। तो अब मेरी काइनेटिक एनर्जी है mgx, मेरी पोटेंशियल एनर्जी है mgh माइनस x। तो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी? टोटल आ जाएगी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, दैट इज mgh माइनस x प्लस mgx। इसे अगर आप खोल देंगे तो mgh माइनस mgx प्लस mgx, ये कैंसिल, सो दैट इज mg, ठीक है। तो अभी भी मेरी एनर्जी क्या है? mgh। यहां भी मेरी एनर्जी क्या थी? mgh, ठीक है। इसी तरह सी पॉइंट पे देख लेंगे कि सी पॉइंट पे क्या रहने वाली है। चलिए, एट पॉइंट सी, सी पॉइंट पे देखेंगे बेटा कि कितनी एनर्जी आपकी होगी। अब देखिए, ये यहां पे आ चुका है नीचे बिल्कुल, ठीक है। यहां पे वेलोसिटी मान लेते हैं कि 20 की हो जाएगी। यहां से यहां तक इसने कितना चल दिया? h, ठीक है। तो अब कहता है कि काइनेटिक एनर्जी तो हो जाएगी बेटा 1/2m vc का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी आ जाएगी vc। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? mgh, ग्राउंड से कितना ऊपर है, लेकिन जब बेटा ये h डिस्टेंस ऊपर था, h ये आ चुका है नीचे, तो कितना हो जाएगा? 0। हाइट कितनी हो जाएगी इसकी ग्राउंड से? 0, सो दैट विल बी 0। तो पोटेंशियल एनर्जी तो आ जाएगी 0। टोटल एनर्जी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये आपका 0 है, तो दैट इज 1/2 mvc स्क्वायर, ठीक है, mvc का स्क्वायर। अब मुझे निकालना है vc का स्क्वायर। vc निकालना है, इसी तरह से निकाल लेंगे जिस तरह से हमने वहां निकाला पीछे। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहां देखिए शुरुआत में वेलोसिटी 0, अब वेलोसिटी vc, मतलब इसे मैं u ले सकता हूं, इसे मैं ले सकता हूं v, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हो चुका है मेरा h, कितना डिस्प्लेसमेंट है? h, क्योंकि यहां से यहां तक कितना आ चुका है? h आ चुका है।
तो वी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर प्लस 2, ए का काम कौन करेगा जी, एस का काम कौन करेगा एच, तो वी सी का स्क्वायर क्या आ जाएगा 2GH। तो टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी 1/2 एम बी सी का स्क्वायर मतलब 2GH, 2 से 2 कैंसिल, सो mgh। ठीक है, तो आप ये देख पाएंगे कि हर एक पॉइंट पे, चाहे वो पॉइंट ए है टोटल एनर्जी mgh है, चाहे वो कोई इंटरमीडिएट पॉइंट है बी वहां भी टोटल एनर्जी mgh है, या फिर वो यहाँ फाइनल पॉइंट है सी वहां भी एनर्जी जो है वो mgh ही है। इसका मतलब क्या है कि आपका तो इसका मतलब यह है बेटा कि आपका हर एक पॉइंट पे एनर्जी की वैल्यू जो है वो सेम है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है, और इसे आप बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, हर एक पॉइंट पे आपकी एनर्जी की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। ठीक है, आई होप बेटा ये आपको समझ आया है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, अगर डाउट आती है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बेटा आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ही एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, आपकी 11th की जो है नोटबुक एनसीईआरटी बुक में गिवन है, तो वो देख लेते हैं एक बार। देखिए एक आ जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर मोशन में है, कैसे मोशन में है, सर्कुलर मोशन में है। सर्कुलर मोशन में है और इसकी रेडियस जो है वो कह देता है कि एल है। रेडियस क्या आ जाएगी, एल आ जाएगी। कहता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने इसे v नोट वेलोसिटी दे दी है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का मास है m। ठीक है, इस पॉइंट को कह देते हैं a। अब कहता है कि ये b पॉइंट है, कोई इंटरमीडिएट पॉइंट, इस b पे वेलोसिटी vb, यहां कोई c पॉइंट है c, इस पे vc। ठीक है, तो कहता है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ v नोट, v नोट क्या होगी, vb क्या होगी और vc क्या होगी। पहला ही क्वेश्चन तो ये है। फिर दूसरा कहता है कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एट बी, और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज काइनेटिक एनर्जी एट सी, तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, ये चीजें आपका बेटा देखनी है। ठीक है, तो देखिए सर्कुलर मोशन कैसे कर रहा है ऑब्जेक्ट। आपने किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक धागा बांधा हुआ है, स्ट्रिंग बांधा हुआ है, उस स्ट्रिंग की लेंथ आपने कह दी है एल है, और आप उसे ऐसे घुमाए जा रहे हो। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन ही वो ट्रेस करने वाला है। भाई ऐसा बांध लेते हैं ना तो सर्कुलर मोशन ही ट्रेस करेगा, तो इस तरह से सर्कुलर मोशन ट्रेस करा। यहां देखेगा बेटा एक फोर्स लगेगी इसमें इस मास की वजह से, दैट इज mg। ठीक है, इस mg की वजह से एक टेंशन प्रोड्यूस होगा ऊपर की तरफ, दैट इज t। ठीक है, दोनों इक्वल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे दोनों इक्वल, क्योंकि अगर दोनों इक्वल होते तो ये मोशन नहीं होता। ये कह रहा है कि मोशन हो रहा है, इसका मतलब एक चीज जो है वो बड़ी होने वाली है, वो जो बड़ी होगी वो होगी टी वाली। ठीक है, क्योंकि इस डायरेक्शन में आपका मोशन है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, टी माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए, जैसे हमने वहां किया था जब आप फ्रिक्शन पढ़ रहे थे। टी माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए। ये एसिलेशन किस तरह का एसिलेशन हुआ है, ये एसिलेशन हुआ है सेंट्रीपिटल एसिलेशन। सेंट्रीपिटल एसिलेशन में क्या होती है वैल्यू, एसिलेशन होता है v स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, क्या होता है v स्क्वायर अपॉन r।
सो वी स्क्वायर अपॉन आर का काम कौन करेगा, रेडियस का काम एल, सो दैट इज एम वी नोट स्क्वायर अपॉन एल। क्या आ जाएगा, एम वी नोट स्क्वायर अपॉन एल। समझ गए। एनर्जी कितनी होगी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे देखिए, क्योंकि पोटेंशियल, क्योंकि ग्राउंड से जो है जीरो मान लेते हैं, यहाँ मैं इनिशियल पॉइंट मान लेता हूँ, तो ग्राउंड से हाइट जो है वो जीरो हो जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी तो हो जाएगी बेटा जीरो, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 mv0 स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी हो जाएगी 1/2 mv0 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आ सकता है। आगे समझ गए होंगे आप बातें। फिर बेटा आप करते हैं बी पॉइंट की बात। ठीक है, इस बी पॉइंट पे एनर्जी देख लेते हैं। बी पॉइंट पे एनर्जी, एनर्जी एट ए, एनर्जी एट बी। देखिए पोटेंशियल एनर्जी अब क्या होगी, यहां से ये बेटा ग्राउंड से कितनी हाइट पे है, एल हाइट पे, कितने हाइट पे है, एल पे, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgl। क्या हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, mgl। और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/2 mvb का स्क्वायर। ठीक है, समझ गए बात। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी mgl एंड काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 mvb स्क्वायर, 1/2 mvb स्क्वायर। ठीक है, अब यहां आ जाते हैं सी पॉइंट पे। ठीक है, जब आप सी पॉइंट की बात करेंगे तो देखिए सी पॉइंट पे आप चले जाते हैं, यहां पे आप चले जाते हैं। अब देखिए mg तो आपका नीचे की तरफ काम करेगा, और जब बेटा आपका mg नीचे की तरफ काम करेगा तो आपका टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, टेंशन जीरो क्यों हो जाएगा, देखिएगा बेटा आपने ऐसे घुमा रखा है ना, तो जैसे ही मास नीचे की तरफ है तो आपके उसमें खिंचाव है। ठीक, आपके धागे में क्या है, खिंचाव है। अगर आपका मास नीचे की तरफ लटका हुआ है तो आपके धागे में, स्ट्रिंग में आपका क्या है, टेंशन प्रोड्यूस हो जाती है, खिंचाव हो जाता है। लेकिन जब आपका मास ऊपर होगा, इस तरह से धागा इस तरह से है, मास ऊपर है, तो क्या आपके धागे में खिंचाव होगा, नहीं होगा, है ना। धागे में खिंचाव कब होगा, जब मास नीचे हो, इस तरह से वो खींच के रखते हैं। जब मास ऊपर होगा तो धागे में खिंचाव नहीं होगा, धागा वैसे ही नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, मास भी नीचे की आने की तरफ कोशिश कर रहा है, मतलब टेंशन क्या हो जाएगा, ऊपर सी पे जीरो। समझ रहे हो बात, क्योंकि खिंचाव जो है तब होता है जब मास नीचे की तरफ है, जब मास नीचे की तरफ है तब जाके खिंचाव आपको उत्पन्न होगा, तब जाके आपका टेंशन होगा। अगर आपका स्ट्रिंग ऐसे है, यहाँ पे ऐसे बंधा हुआ है, मास यहाँ पे है, तो बेटा टेंशन की कोई बात नहीं है ना, टेंशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कोई खिंचाव ही नहीं होगा। खिंचाव कब होगा, जब मास नीचे हो, जब मास ऊपर है तो टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहां पे केवल आपकी एक फोर्स लगेगी, कौन सी फोर्स लगेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स mg। इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। उसकी वैल्यू क्या है, mvc स्क्वायर अपॉन l। क्या है, mvc स्क्वायर अपॉन l। ठीक है, यहां से m से m कैंसिल हो जाएगा, vc स्क्वायर आ जाएगा आपका gl, और vc आपका आ जाएगा √gl। समझ गए बातें, vc आ जाएगा √gl। क्लियर है बात ये। अब यहाँ पे एनर्जी देख लेते हैं, एनर्जी कितनी होगी इस पॉइंट पे, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 mvc स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी देखिए ग्राउंड से कितनी हाइट हो जाएगी, LA एंड LA, मतलब टोटल हाइट हो जाएगी 2L, सो प्लस mg 2L, तो एनर्जी आ जाएगी सी पे। ये vc की वैल्यू आ चुकी है, एनर्जी की वैल्यू ए पे पता है, बी पे पता है, सी पे पता है। ठीक है, ए बी एंड सी पे जो है आपको एनर्जी की वैल्यू पता है, कहीं से भी आप निकाल सकते हैं। देखिएगा किस तरह से निकाली जा सकती है। आप VC की वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए। VC स्क्वायर क्या है,
वी स्क्वायर है जी एल, सो 1/2 एम जी एल प्लस 2 एम जी एल कितना आ जाएगा 5/2 एम जी एल, 5/2 एम जी एल। इसे आप इसके बराबर रख दीजिए, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है, एनर्जी बराबर होगी ए पे ये है, बी पे ये है, सी पे ये है, तीनों पॉइंट्स पे ही बराबर होनी चाहिए। तो इसे मैं इसके बराबर रख देता हूँ, सो 1/2 एम वी नोट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5/2 एम जी एल। एम से एम कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, सो वी नोट स्क्वायर आ जाएगा 5 जी एल और वी नोट आ जाएगा √5 जी एल। ठीक है, यहाँ पे पता लग गई वेलोसिटी। बी पे अगर पता करनी है तो इसे बराबर रख दीजिए, सो 5/2 एम जी एल इज इक्वल्स टू एम जी एल प्लस 1/2 एम वी बी स्क्वायर। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, सो 5/2 एम जी एल माइनस एम जी एल इज इक्वल्स टू 1/2 एम वी बी स्क्वायर। 5/2 में से बन गया 3/2, so 3/2 mgl is equals to 1/2 mvb square, m से m 2 से 2, so vb स्क्वायर क्या आ जाएगा, vb स्क्वायर आ जाएगा 3gl। ठीक है, और vb आ जाएगा √3gl। क्लियर है बातें? va या v नोट √5gl, ठीक है, vb √3gl और vc √gl। अब काइनेटिक एनर्जी का रेशो आप निकाल सकते हैं इजीली। काइनेटिक एनर्जी क्या है 1/2 mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या है 1/2 mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पे कितनी होगी 1/2 mvb स्क्वायर। सी पे कितनी होगी 1/2 mvc स्क्वायर। दोनों का रेशियो कितना होगा ये, सो vb स्क्वायर अपॉन vc स्क्वायर। vb स्क्वायर कितना है 3gl, vc स्क्वायर कितना है gl, सो 3:1। ठीक है, 3:1, मतलब काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पे ट्रिपल है, यहाँ 1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 5 टाइम्स है, यहाँ पे 3 टाइम्स है, यहाँ पे 1 टाइम। ठीक है, तो इस तरह से आपकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ मैक्सिमम है, यहाँ कम, यहाँ और कम, फिर यहाँ बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ ज़्यादा, फिर यहाँ और ज़्यादा, और पोटेंशियल एनर्जी ऐसे बढ़ती जाएगी, यहाँ से यहाँ ज़्यादा, यहाँ कम, यहाँ कम। ठीक है, तो इस तरह से आपकी पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी चेंज होती रहती है। आई होप बेटा आपको समझ आया है। कोई भी इसमें डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ये आपका है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का एक एग्जांपल। और भी एग्जांपल आप करने की कोशिश करिएगा। टिल देन हैव अ सेफ डे, गुड बाय।